इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ सिलेक्शन बोर्ड जो जेकेपीएसआई रिजल्ट अपडेट है उसके बारे में। साथ में हम यहां पर देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपने कितना स्कोर किया हुआ है, टोटल क्वेश्चंस आपने कितने किए थे, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ओवरऑल पेपर की हम बात करेंगे, क्या लेवल थी, डिटेल्ड एनालिसिस होगी, किस कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ रहने वाला है, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखना ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि टोटल पोस्ट्स कितने थे, कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, शिफ्ट्स टोटल कितने हुए, क्या इफेक्ट पड़ सकता है नॉर्मलाइजेशन का कट ऑफ पर, सब कुछ हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया, जिन्होंने पेपर अटेंड किया, वो थे 1,14,000 के अराउंड। अगर हम टोटल शिफ्ट्स की बात करेंगे, टोटल शिफ्ट्स 22 हुए इसमें, और हर शिफ्ट पर शिफ्ट में 4,500 से लेके 5,000 के करीब स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। और जो आपका एग्जाम हुआ था वो सीबीटी मोड में हुआ था, वो आपको मालूम होगा। और जो टोटल पोस्ट्स हैं, टोटल पोस्ट्स आपके 1200 पोस्ट्स हैं, और एक पोस्ट के लिए 6 कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए जाना है। अब इसी तरह हम देखेंगे किस कैटेगरी में कितने पोस्ट्स हैं, क्या कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है नॉर्मलाइजेशन से, सब कुछ हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये जो ऑप्शनल नोटिफिकेशन है, इसमें यहाँ पर दिया गया है टोटल जो पोस्ट्स है वो 1200 पोस्ट्स हैं, आप सबको वो मालूम होगा। ओपन मेरिट के जो पोस्ट्स हैं टोटल वो है 600। पर पोस्ट के लिए 1:6 रेशो है, एक पोस्ट के लिए 6 स्टूडेंट्स। तो जो ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स है वो फिजिकल के लिए 3600 जाने वाले हैं। इसी तरह एससी के लिए टोटल पोस्ट 96 है, एसटी के लिए 120, ओएससी 48, एएलसी आईबी 48, आरबीए 120, पीएसपी के लिए 48, ईडब्ल्यूएस के लिए 120। यही आपके 1200 पोस्ट बनते हैं। हर एक कैटेगरी को आपको इंटू 6 करना है जितने भी पोस्ट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए 600 पोस्ट्स हैं, तो उसको आपको इंटू 6 करना है, उतने स्टूडेंट्स फिजिकल के लिए जाने वाले हैं। इसी तरह एससी के लिए 96 इंटू 6 500 समथिंग के अराउंड ये कैंडिडेट्स आते हैं, 96 इंटू 6। तो इतने कैंडिडेट्स एससी से जाने वाले हैं फिजिकल के लिए। टोटल जो कैंडिडेट्स है 1200 को आपको मल्टीप्लाई 6 करना है, तो वो आता है 7200 के अराउंड। इतने स्टूडेंट्स फिजिकल के लिए जाएंगे। पहले आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ होगा, देन उसके बाद जो ही फिजिकल वहां पर क्वालिफाई करेगा, चाहे वो अपने लिस्ट में लास्ट का कैंडिडेट क्यों ना हो, लो मार्क्स उसको क्यों ना हो सिलेक्शन लिस्ट में, तो वो सिलेक्ट जाएगा अगर उसने फिजिकल क्वालिफाई किया। अगर टॉपर स्टूडेंट ने फिजिकल क्वालिफाई नहीं किया तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, वो वहीं पर ड्रॉप होने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पहले पेपर की, जो आपका प्रीवियस टाइम पेपर हुआ था वो ओएमआर बेस्ड हुआ था, और जो इस टाइम हुआ वो सीबीटी बेस्ड हुआ, ये आपको मालूम होगा। जो प्रीवियस टाइम पेपर हुआ था वो इजी था, वो पेपर बहुत इजी था, इसीलिए उसका कट ऑफ हाई हुआ था। और जो इस टाइम का पेपर हुआ था वो मॉडरेट पेपर था, वो ज्यादा इजी नहीं था, वो ज्यादा टफ नहीं था, वो मॉडरेट लेवल का पेपर था। अगर हम मानेंगे 100 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस वो आए थे जो हर किसी स्टूडेंट को मालूम थे। वो 40 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस थे जो कुछ ही स्टूडेंट्स जिन्होंने डीप में पढ़ा था उन स्टूडेंट्स को वो मालूम थे। जैसे कि अगर आपने देखा होगा जो करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, वो जो क्वेश्चंस आए थे वो बहुत ही टफ क्वेश्चंस थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो आते थे, कुछ स्टूडेंट्स ने वो नहीं पढ़े थे, उनको नहीं आते थे। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे 60 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हर किसी स्टूडेंट को आते थे, और जो बाकी 40 क्वेश्चंस थे वो कुछ ही स्टूडेंट्स को आते थे। अब डिपेंड किस पे करेगा? अब डिपेंड करेगा इन 60 मार्क्स, इन 60 क्वेश्चंस पे, इन 60 क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा। अगर कि आपको ये इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस नहीं आए तो उस पर डिपेंड करेगा, तो आप लिस्ट में नहीं आ सकते हो। अगर आपने ये 60 क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस किए होंगे तो आपके लिस्ट में आने के बहुत से चांसेस है। इसी तरह हम यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रीवियस कट ऑफ हुआ था, जो लिस्ट निकाला गया था तब फाइनल लिस्ट, तब क्या कट ऑफ हुआ था वो हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन पर आएंगे कि नॉर्मलाइजेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है कट ऑफ पर, वो भी हम देखने वाले हैं।
देखिएगा, ये प्रीवियस टाइम का कट ऑफ है, जो आपको मालूम होगा वो एग्ज़ाम कैंसल किया गया था, जो वो लिस्ट निकाला गया था, उस टाइम का वो कट ऑफ जो फिज़िकल कट ऑफ फाइनल कट ऑफ निकाला गया था, वो यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन मेरिट के लिए हुआ था 99.841147। ये कुछ कट ऑफ हुआ था, 3600 कैंडिडेट्स थे ओपन मेरिट से। और आरबीआई का यहाँ पर आप देख सकते हो 92.25 92 के अराउंड, ईडब्ल्यूएस का 75 के अराउंड, एससी का 83 के अराउंड, एसटी का 73 के अराउंड, ओएससी का 86 के अराउंड और एएलसी आईबी का 88 के अराउंड, पीएसपी का 88 के अराउंड। अगर हम इस बार की बात करेंगे, प्रीवियस टाइम क्या था, पेपर था ओएमआर बेस्ड, इजी पेपर था, इस टाइम मॉडरेट पेपर था। तो उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम कट ऑफ थोड़ा हाई हुआ था, इस टाइम अब कट ऑफ थोड़ा लो होगा क्योंकि पेपर मॉडरेट था। ये पहली कंडीशन है। अब अगर हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की, जो नॉर्मलाइजेशन है वो डिपेंड करता है आपके शिफ्ट पर, आपका जो पेपर था, लेवल क्या थी पेपर की, क्या इजी था, क्या मॉडरेट था, वो डिपेंड करता है पेपर पर। जो जिस भी शिफ्ट के लिए पेपर लेवल इजी था, उसको डायरेक्टली जो कट ऑफ होगा, उसके जो मार्क्स होंगे, वो कट ऑफ होगा हाई। जैसे कि अगर आपका पेपर इजी था, आपको 60 मार्क्स थे, आपके 60 या 70 मार्क्स बनते थे। जब नॉर्मलाइजेशन होगी तो आपको इतने मार्क्स नहीं रहने वाले हैं, 70 मार्क्स आपको नहीं रहने वाले हैं, आपको 60 के अराउंड मार्क्स रहने वाले हैं। ये नॉर्मलाइजेशन से इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका पेपर, आपका शिफ्ट जो इजी हुआ था, उस पर डिपेंड उस पर नॉर्मलाइजेशन का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। जो ही आपका पेपर अगर आपका पेपर इजी था, तो आपके जो मार्क्स है, अगर आपके 70 है, वो आपके डिक्रीज होंगे 60, 62 इतने मार्क्स आपके रहने वाले हैं। इसी तरह अगर अब आपका शिफ्ट मॉडरेट पेपर था, आपका जो पेपर लेवल था वो मॉडरेट था, आपके टोटल 60 मार्क्स बनते थे, तो आपके मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज होने वाला है। ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर है। अगर आपने नॉर्मलाइजेशन की फार्मूला देखी होगी, उसमें मीन निकालना पड़ता है, उस शिफ्ट का टोटल कितने कैंडिडेट्स थे, वो सब कुछ अगर आपने देखा होगा, आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है कटा पर। तो आप वहां पर देख सकते हो, जिस भी शिफ्ट में आपका इजी पेपर आया था, उसको ऑलरेडी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन से हाई कट ऑफ होता था, उसके मार्क्स जो है वो डिक्रीज होते थे। अगर आपने 60 मार्क्स किए होंगे या 70 मार्क्स, तो आपको ये नॉर्मलाइजेशन से डिक्रीज होने वाले हैं। इसी तरह अगर आपका पेपर टफ था, मॉडरेट था, तो आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज होने वाले हैं। ये नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ता है किस पर, आपके कट ऑफ पर। इसी तरह अगर हम बात करेंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या कट ऑफ रहने वाला है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर एक रफ आइडिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन मेरिट का 90 टू 92 रहने वाला है फिजिकल के लिए। और आपको मालूम होगा 3600 कैंडिडेट्स जाएंगे फिजिकल के लिए। इसी तरह आरबीआई के लिए 83 टू 86 रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 प्लस माइनस 2 होगा। और इसी तरह 720 कैंडिडेट्स रहने वाले हैं, जाने वाले हैं फिजिकल के लिए। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी के लिए क्या स्कोर रहने वाला है, आपका क्या स्कोर है, आपने कितना स्कोर किया था, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ये थी फुल एनालिसिस कट ऑफ के बारे में। रिजल्ट की बात करेंगे, जैसे आपको मालूम होगा कि कोर्ट का जो ऑर्डर है, उन्होंने कहा है कि रिजल्ट अभी पेंडिंग रखना है जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होगा। तो एज पर कोर्ट ऑर्डर अभी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम देखते थे, जो भी जेके एसएसबी का एग्जाम होता था, विद इन 2 डेज, 2 दिन के बाद जो ही आपका एग्जाम खत्म होता था, 2 दिन के बाद आपकी जो आंसर की है वो आती थी। लेकिन यहाँ पर कोर्ट इशू चल रहा है इन पोस्ट्स पर, तो देखते हैं कोर्ट का क्या ऑर्डर आएगा, उसी हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। ये थी फुल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अपने इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।